I welcome all of you on the platform of Yourpedia, and this video is related to the exam of assistant engineer post in Haryana Public Service Commission. And this exam they have declared for 2 departments और 2-3 डिपार्टमेंट्स के लिए और ये एग्जाम आने वाला है। और क्योंकि हरियाणा में इलेक्शंस हैं नेक्स्ट ईयर अलॉन्ग विद जनरल इलेक्शंस, तो मई जून तक मेरे को लगता है गवर्नमेंट को सारे का सारा ये जॉब्स वगैरह देनी है स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को। तो हरियाणा में बहुत सी जॉब्स आएंगी और ये 2 अभी डिपार्टमेंट्स का निकला है, औरों का भी निकलेगा। नाउ देयर इज अ ट्रेंड विच वी आर ऑब्जर्विंग इन हरियाणा, इन हिमाचल प्रदेश और बाकी स्टेट्स में भी, दैट पेपर इज सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्रिलिमिनरी फॉलोड बाई सब्जेक्टिव दैट इज मेंस, ऐसा पेपर आ रहा है। एंड मेनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड, क्योंकि अभी तक जो पेपर होते थे वो ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे एंड स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्बिनेशन कि उसकी तैयारी कैसे करनी है। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली वन थिंग हियर विद एग्जाम्पल। आपको प्री निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो तैयारी तो आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत ज़्यादा रखनी है। 80% 90% फोकस आपका MCQs एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर होगा। अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन में अलग होता क्या है, देखो जब आपको टॉपिक कर रहे हैं तो उस टॉपिक में अगर आप लिख के सॉल्यूशन कर रहे हैं पूरे 2 पेज का, वो सब्जेक्टिव तैयारी है, यू आर टू राइट। बट फॉर ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन यू आर टू ओनली प्रिपेयर, रीड एंड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो आप रफली किसी भी तरीके से सॉल्व करके उसका आंसर निकालना है। तो आप राइटिंग स्किल पे फोकस नहीं करते, आप डायग्राम बनाने पे फोकस नहीं करते, आप एक्सप्रेशन ड्राइव करने पे फोकस नहीं करते, वो सारे का सारा आप सब्जेक्टिव के लिए करते हो। लिसन माय पॉइंट केयरफुली। जब आप ऑब्जेक्टिव के लिए तैयारी करते हो तो आप डायग्राम नहीं बनाते, आप राइटिंग स्किल पे फोकस नहीं करते, आप हेडिंग नहीं लिखते, आप वहां पे डेरिवेशन नहीं बनाते, वो नहीं चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए, वो सब्जेक्टिव के लिए चाहिए। और आप जानते हैं कि अगर आपने ये चीज नहीं किया तो सब्जेक्टिव में मार्क्स नहीं आते। तो फिर करना क्या है, जब भी कोई आप टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो उस टॉपिक को इस तरीके से करें आप कि आप उसमें थ्योरी, फॉर्मूला सारा रिवाइज करें और MCQs लगाएं। और अगर आप पेपर पेन यूज कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए तो रफली कर रहे हैं, अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, फिर आपका ऑब्जेक्टिव में जो आंसर है उसको टिक कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन है, प्रिलिमिनरी की प्रिपरेशन है। जब सब्जेक्टिव के लिए करेंगे तो एक क्वेश्चन वहां से आप निकालें उसी टॉपिक से जो आप पढ़ रहे हैं, और उस टॉपिक का जो डेरिवेशन पार्ट है उसको भी बनाएं, उसमें जो डायग्राम है उसको भी बनाएं, और 2 पेज का लिख के बनाएं उसको कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, हेडिंग लगाएं, अंडरलाइन करें, डायग्राम बनाएं, डेरिवेशन करें और उसका कंक्लूजन भी करें। तो ये सब्जेक्टिव है। अब नॉर्मली प्रिलिमिनरी आपको 3 मंथ तक, आपको 2-3 मंथ तक के लिए आपको टाइम मिलता है जिसमें आप प्रिलिमिनरी की तैयारी कर सकते हैं। उसके इमीडिएटली बाद 1 मंथ के बाद सब्जेक्टिव होता है। बहुत सा बच्चा जो सब्जेक्टिव की बिल्कुल भी तैयारी नहीं करता, वो प्री के बाद उसके पास टाइम सफिशिएंट नहीं होता कि वो प्रिपरेशन कर सके, और वहां पे इशू आता है और फिर आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आता। इसलिए मेरा एडवाइस ये है कि डेली बेसिस पे एवरी डे ट्राई टू राइट 1 आंसर ऑफ 2 पेज, उसको लिखो अच्छे तरीके से, और योरपीडिया के मेंटर्स को आप दिखा भी सकते हैं कि कहां पे उसमें स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। योरपीडिया 9 दिसंबर से इसका डेडिकेटेड मॉड्यूल सारे के सारा निकाल रहा है, और हमारा जो ऑफलाइन हमारे पार्टनर है और उसके ऊपर बहुत सी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर आती है। ECP जो हमारा चैनल है, ECP वो हमारा ऑफलाइन चैनल है, और जो नॉर्थ के बच्चे हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, जो बच्चे यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर प्रिपरेशन करते हैं ऑफलाइन, या जिनको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इन स्टेट्स की। अब अंडरस्टूड है केरला या तमिलनाडु का स्टूडेंट हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में शायद इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन जो यहीं के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डेप्थ में इंफॉर्मेशन हमारे ECP चैनल पे मिलती है। तो अगर आप पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, नदरन पार्ट से हैं और इन जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप ECP चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है, कई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आती है, कई ऐसी जॉब्स जो शायद आपको नेशनल हमारे पोर्टल पे नहीं मिलती है, वो रीजनल पोर्टल पे हम ज़्यादा देते हैं। जैसे एनवायरनमेंट की जॉब्स निकल गई, तो उसको आप ज़रूर थोड़ा सब्सक्राइब करें और तैयारी करें। बहुत सी जॉब्स फ्रेंड्स आने वाली हैं। आपको प्रिपरेशन करने से पहले प्रिपरेशन का सही तरीका पता करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजी पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आप अपना तैयारी स्टार्ट करें। एंड नीडलेस टू से द मेंटर्स ऑफ योरपीडिया आर द बेस्ट, एंड दे आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट मेंटरिंग एंड लर्निंग कंटेंट ऑल्सो, एंड यू कैन क्लियर द एग्जाम। सो सारे का सारा जो सप्लाई चेन है ना एजुकेशन का, इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, प्रिलिमिनरी, मेंस, इंटरव्यू, दैट यू कैन कंप्लीट विद द टीम ऑफ योरपीडिया, मेंटर्स ऑफ योरपीडिया, एंड आई एम वेरी श्योर ये जॉब आप ले लेंगे। 120 वैकेंसीज तो 2 डिपार्टमेंट की है, तो 3-4 डिपार्टमेंट सभी और आने वाले हैं। मेरे को लगता है 500 से 1000 के बीच में सीट्स खुलेंगी इंजीनियरिंग की, और हरियाणा में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आने वाली हैं। आसपास के जो बच्चे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार,
राजस्थान, अगर आप हरियाणा में इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग और आप इसको कन्वर्ट करें, सिलेक्शन करें, इसका अच्छी जॉब्स हैं ये। आई होप ये मैंने जितना भी आपको बताया ये आपके लिए यूजफुल होगा, वैल्यूएबल होगा और प्री और मेंस में आप दोनों में बैलेंस बना पाएंगे और अच्छी तैयारी करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।